प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये टॉपिक है। अपन ने कल की वीडियो के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा ये टॉपिक पढ़े था पढ़ने। आज हमारे पास ये टॉपिक आता है बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो हम सबसे पहले यहाँ पर ओ बिंदु के ऊपर एक बिंदु आवेश लेते हैं स्मॉल q। ओ बिंदु के ऊपर हमारे पास यहाँ पर एक आवेश है, बिंदु आवेश स्मॉल q। इससे स्मॉल r दूरी पर हमारे पास एक पॉइंट है P, और इस P पॉइंट पर एक परीक्षण आवेश है Q0। इस P पॉइंट पर परीक्षण आवेश है Q0, और हमने इस P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ये तीव्रता ज्ञात करनी है P पॉइंट के ऊपर। तो ये जो है अपने पास बिंदु आवेश, ये इस परीक्षण आवेश के ऊपर बल लगाएगा। तो बल की डायरेक्शन आएगी ऐसे बाहर की तरफ। तो यहाँ पे लगेगा बल F। ये बल लग जाएगा अपने पास, क्योंकि ये बिंदु आवेश है, ये परीक्षण आवेश। तो बिंदु आवेश इस परीक्षण आवेश के ऊपर बल लगाएगा, तो बल की डायरेक्शन ऐसे आएगी बाहर की तरफ। और इस दिशा में जो एकांक सदिश आएगा वो आएगा r कैप। ये r कैप एकांक सदिश आएगी। जो बीच की दूरी होती है यही एकांक सदिश का काम करती है। अब हम चलते हैं सबसे पहले यहाँ पे परीक्षण आवेश है अपने पास, यहाँ पर बिंदु आवेश है। तो इन दो आवेशों के बीच बल लगेगा, और उस विद्युत बल F का मान निकालना है। सबसे पहले निकालना है बिंदु O तथा P के मध्य लगने वाला विद्युत बल। तो F बराबर कूलॉम के नियम के अनुसार चलेंगे, K Q नॉट अपन में R स्क्वायर और R कैप। ये आ जाएगा अपने पास, ये आ जाएगा। अब हमने P बिंदु पर निकालना है विद्युत क्षेत्र। तो P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा अनुसार तो E बराबर आएगा अपने पास F/Q0, क्योंकि हमने इस P पॉइंट के ऊपर निकालनी है। तो यहाँ पे जो आवेश है वही काम में आएगा। तो E बराबर आया F/Q0। ये समीकरण नंबर 2। अब यहाँ पे F का मान रख दो यहाँ से समीकरण 1 से F सदिश का मान रखने पर तो अपने पास E बराबर आएगा K Q नॉट अपॉन में Q नॉट R स्क्वायर R का, ये कट जाएगा। और E बराबर आ जाएगा अपने पास K Q अपॉन R स्क्वायर R का, ये आ जाएगा अपने पास। तो ये आया अपने पास। इसको हम परिमाण के रूप में लिखेंगे, परिमाण के रूप में। तो E बराबर आएगा K Q अपॉन R स्क्वायर, ये परिमाण के रूप में आ जाएगा अपने पास। E बराबर K Q अपॉन R स्क्वायर। अब ये विद्युत क्षेत्र के लिए अपने पास फॉर्मूला है E बराबर K Q अपॉन R स्क्वायर, अर्थात जो विद्युत क्षेत्र आएगा वो आवेश के समानुपाती और बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। जो बल का फॉर्मूला आया था वो आया था F बराबर K Q1 Q Q अपॉन R स्क्वायर। ये बल का फॉर्मूला आया था। तो बल में तो दो आवेश काम में आते हैं, और विद्युत क्षेत्र में एक आवेश काम में आता है। अब हमने E और Q के बीच ग्राफ बनाना है। E व Q के बीच ग्राफ। तो ये अपन ने एक ग्राफ बनाया x और y एक्सिस से। यहाँ पर लिया अपन ने Q और यहाँ पर लिया अपन ने E, और दोनों में देखा हमने समानुपाती का संबंध है, तो स्ट्रेट लाइन आ जाएगी। यदि ये ग्राफ अपन बनाए E व 1/Q के बीच ग्राफ, तो ऐसे एक्स बना लेंगे। ये एक्स अक्ष आ जाएगा, ये वाई आ जाएगा। यहाँ पर E लेंगे, यहाँ पर 1/Q। अब यदि हम यहाँ पे Q की जगह 1/Q कर दें तो ये नीचे आ जाएगा Q। तो E में और Q में व्युत्क्रमानुपाती का संबंध,
और व्यक्त कर्मानुपाती के लिए ऐसा पैराबोलिक कर्व आ जाएगा। अब अपन ने ग्राफ बनाना है ई व दूरी के बीच ग्राफ। तो ये अपन ने बनाया, तो LHS में आ रहा है अपने पास ई, तो ये तो आएगा वाई एक्स के ऊपर, RHS में आ रहा है आर, तो यहाँ पे आएगा आर। अब ई में और आर में दोनों में व्यक्त कर्मानुपाती का संबंध, ऐसा पैराबोलिक कर्व आ जाएगा। अब ये रेफरेंस बोर्ड में आया हुआ है ग्राफ, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई व दूरी 1/r के बीच ग्राफ बनाओ। इनके बीच ग्राफ बनाना है अपन। तो ये अपन ने बनाया एक्स अक्ष, ये बनाया वाई अक्ष, ये बनेगा ई और ये बनेगा 1/r। तो यदि हम यहाँ पर r की जगह 1/r कर दें तो r चला जाएगा ऊपर। तो ई में और r में समानुपाती का संबंध आएगा, और समानुपाती के लिए सी पढ़ेंगे। तो ये RBSC में पूछा हुआ क्वेश्चन है, राजस्थान बोर्ड। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई व दूरी 1/r के बीच ग्राफ बनाओ। तो LHS में जो संख्या आ रही है यहाँ पर, ये तो लेंगे वाई एक्स के ऊपर, और RHS में आ रहा है आर, तो यहाँ पे एक्स के ऊपर लेंगे 1/r। तो यहाँ पे यदि r की जगह 1/r कर दें, क्योंकि हमने r की जगह 1/r लेना है, तो यहाँ पे 1/r कर दो, r तो चले जाएगा ऊपर। तो ई में और r में समानुपाती का संबंध आएगा, तो समानुपाती के लिए आता है ऊपर। तो ये आ जाएगा अपने पास। इसके बाद अपने पास टॉपिक आता है विद्युत बल रेखाओं के गुणधर्म। ये टॉपिक आता है अपने पास, विद्युत बल रेखाओं के गुणधर्म, ये टॉपिक नेक्स्ट अपने पास। तो सबसे पहले अपन ये पढ़ते हैं कि विद्युत बल रेखाएं होती क्या है अपने पास। अब जैसे हमारे पास ये स्थिर आवेश है और इसके चारों ओर एक काल्पनिक क्षेत्र उत्पन्न होता है, इस काल्पनिक क्षेत्र को कहते हैं विद्युत क्षेत्र। और इस विद्युत क्षेत्र को डिनोट करने के लिए हम जो रेखाएं खींचते हैं, इन रेखाओं को विद्युत बल रेखाएं कहते हैं। किसी स्थिर आवेश के चारों ओर उत्पन्न काल्पनिक क्षेत्र को जिन रेखाओं के द्वारा व्यक्त किया जाता है उन्हें विद्युत बल रेखाएं कहते हैं। तो ये विद्युत बल रेखाएं हैं अपने पास, इन्हें विद्युत बल रेखाएं कहते हैं अपन, ये वाले। तो इसके निम्न गुणधर्म होते हैं। तो ये जो विद्युत बल रेखाएं होती है, ये धनावेश से प्रारंभ होती है, ऋणावेश के ऊपर समाप्त होती है। ऐसा ये धनावेश से निकलती है, ऋणावेश के ऊपर समाप्त होती है। इसका अगला गुणधर्म होता है अपने पास कि यदि अपन किसी बल रेखा पर कोई ऐसे लाइन खींच दें, स्पर्श रेखा खींच दे कोई ऐसी, तो ये जो स्पर्श रेखा होती है ये परिणामी विद्युत क्षेत्र की दिशा को डिनोट करती है। यदि किसी बल रेखा पर परिणामी स्पर्श रेखा खींचते अपन, तो ये विद्युत बल रेखाओं की दिशा को डिनोट करती है। अगला गुणधर्म ये होता है कि दो बल रेखाएं कभी भी आपस में प्रतिच्छेद नहीं करेगी। अगर ये प्रतिच्छेद करेगी तो उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दो डायरेक्शन होगी, जो कि संभव नहीं है। दो बल रेखाएं एक दूसरे को कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। अगर ये प्रतिच्छेद करेगी तो उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं होंगी, जो कि संभव नहीं है। तो ये 1 नंबर में सवाल आता है राजस्थान बोर्ड में, दो विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी भी प्रतिच्छेद क्यों नहीं करती हैं। तो उसका आंसर आएगा, अगर ये एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी तो उस बिंदु पर विद्युत बल रेखाओं की दो डायरेक्शन होगी, जो कि संभव नहीं है, क्योंकि ये सदिश राशि और सदिश में दिशा निश्चित होती है। तो ये पॉइंट है इसका। अगला जो पॉइंट है अपने पास वो ये है, अगला पॉइंट कि जो विद्युत बल रेखाएं होती है अपने पास, ये जो विद्युत बल रेखाएं हैं ये अपनी लंबाई के अनुरूप सिकुड़ने का प्रयास करती है, सिकुड़ती है अपनी लंबाई के अनुरूप। और यही कारण होता है कि असमान आवेशों में हमेशा आकर्षण होता है। विद्युत बल रेखाएं अपनी लंबाई के अनुरूप सिकुड़ने का प्रयास करती हैं, और यही कारण होता है कि विद्युत बल रेखाएं अपनी लंबाई
यही कारण होता है कि असमान आवेश सदैव आकर्षित होते हैं। अगला पॉइंट है कि ये जो बल रेखाएं होती हैं ये अपनी लंबाई के लंबवत दिशा में फैलने का प्रयास करती है। अपनी लंबाई के लंबवत दिशा में ये फैलने का प्रयास करती है और यही कारण है कि समान आवेश सदैव प्रतिकर्षित होते हैं। यही कारण है कि समान आवेश सदैव प्रतिकर्षित होते हैं। तो ये ऐसे अगला गुणधर्म ये है कि जहाँ पर बल रेखाएं पास पास जहाँ पर बल रेखाएं पास पास होती हैं, जहाँ पर बल रेखाएं पास पास होती हैं उन्हें कहते हैं प्रबल विद्युत क्षेत्र। जहाँ पर बल रेखाएं होती है पास पास उन्हें कहते हैं प्रबल विद्युत क्षेत्र। और जहाँ पर होती बल रेखाएं दूर दूर उन्हें कहते हैं दुर्बल विद्युत क्षेत्र। जहाँ पर बल रेखाएं हो पास पास उन्हें प्रबल विद्युत क्षेत्र, जहाँ पर बल रेखाएं हो दूर दूर उन्हें कहते हैं दुर्बल विद्युत क्षेत्र। अगला पॉइंट आता है अपने पास कि जहाँ पर सभी बल रेखाएं एक ही दिशा में हो, जहाँ पर सभी बल रेखाएं एक ही दिशा में हो तथा परिमाण समान हो। सभी बल रेखाओं का परिमाण समान, जितनी दूरी इसकी है उतनी इसकी होनी चाहिए अपने पास। तो ये जो है इनकी लेंथ बराबर होनी चाहिए सभी की, तो वो परिमाण समान हो जाएगा और एक ही दिशा में हो ये सभी, तो इन्हें कहते हैं समरूप बल रेखाएं, समरूप विद्युत बल रेखाएं। और यदि ये परिमाण में है, समान हो, दिशा अलग अलग हो, तो उसे कहते हैं असमरूप विद्युत बल रेखाएं या असमरूप विद्युत क्षेत्र, विद्युत बल रेखाएं कहते हैं। तो ये इनके गुणधर्म अपने पास। इसके बाद जो अगला गुणधर्म होता है वो ये होता है कि जो ये बल रेखाएं होती है अपने पास ये एक लचकदार डोरी की तरह होती है। जो विद्युत बल रेखाएं होती है ये एक लचकदार डोरी की तरह होती है अपने पास, ये इसका गुणधर्म है। फिर अगला गुणधर्म होता है हमारे पास कि जो ये बल रेखाएं होती हैं ये हमेशा खुले वक्र बनाती है। विद्युत बल रेखाएं हमेशा खुले वक्र बनाती है। खुले का मतलब क्या हुआ, ये धनावेश से प्रारंभ होती है, ऋणावेश के ऊपर समाप्त होती है ऐसे। अब ये ऋणावेश से फिर धनावेश के ऊपर नहीं आती वापस, तो बंद लूप उसको बोलते हैं, जहाँ से चले वहीं पास जाए। अब हम तो धनावेश से चल रहे हैं, ऋणावेश के ऊपर आके रुक रहे हैं, तो ये खुला लूप बना, तो ये खुले लूप बनाती है विद्युत बल रेखा। ये इसका पॉइंट है। इसका अगला जो पॉइंट है अपने पास वो ये है कि जैसे ये कोई पृष्ठ है, तो जिस पृष्ठ पर विद्युत बल रेखाएं जिस पृष्ठ पर विद्युत बल रेखाएं आपतित होती हैं या उत्सर्जित होती हैं वहाँ पर लंबवत होती है। जिस स्थान पर विद्युत बल रेखाएं आपतित होती हैं या उत्सर्जित होती हैं वहाँ पृष्ठ पर सदैव लंबवत होती है, अर्थात 90 डिग्री का कोण बनाती है ऐसे। तो ये भी इसका गुणधर्म अपने पास विद्युत बल रेखाएं। तो ये अपने पास। अब जैसे इसका अगला गुणधर्म अपने पास कि समान आवेशों के मध्य स्थित वह बिंदु जहाँ पर कोई बल रेखाएं नहीं पहुँचती, जैसे अभी धनावेश इसका क्षेत्र होता है, भाई यहाँ तक बल रेखाएं पहुँचा सकती है बिल्कुल, यहाँ तक बल रेखाएं पहुँचा सकती है, यहाँ तक धनावेश से निकलती है। अगर ऋणावेश होता है तो ऋणावेश के ऊपर ऐसे आ जाता है, ये वेक्टर सिंबल अंदर आ जाते हैं। तो ये इनकी जो धनावेश है इनका कुछ ना कुछ एरिया होता है, भाई ये यहाँ तक अपना प्रभाव डिनोट कर सकते हैं। तो इनके बीच में एक ऐसा बिंदु आता है जहाँ पर कोई बल रेखाएं नहीं आती, तो इस बिंदु को हम
न्यूट्रल पॉइंट बोलते हैं, इसको हिंदी में बोलते हैं उदासीन बिंदु, न्यूट्रल पॉइंट। तो ये उदासीन बिंदु है बीच में। तो ये गुण धर्म अपने पास है। तो ये विद्युत बल रेखाओं के गुण धर्म है अपने पास। अब विद्युत क्षेत्र का जो अपने पास लास्ट टॉपिक है वो ये है अपने पास लास्ट विद्युत क्षेत्र। आवेशों के निकाय के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता या अध्यारोपण का सिद्धांत, इसको हम विद्युत क्षेत्र के लिए अध्यारोपण का सिद्धांत कहते हैं। ये है इसका विद्युत क्षेत्र का लास्ट टॉपिक है ये अपने पास। तो इसके लिए क्या करते हैं, हम मानते भाई हमारे पास यहाँ पे एक आवेश है Q1 और इसकी यहाँ से यहाँ तक की दूरी R1। तो इसके कारण जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है वो है E1 और इसका जो एकांक सदिश है वो है R1 का। फिर एक दूसरा आवेश अपने पास R2 दूरी के ऊपर, तो यहाँ से यहाँ तक, तो इसके कारण यहाँ पर जो विद्युत क्षेत्र है वो है E2 एंड सोन। इसी प्रकार यहाँ पर लास्ट में आएगा अपने पास Qn और यहाँ से यहाँ तक की दूरी है Rn और यहाँ पर विद्युत क्षेत्र रेखाएँ आएगी E है और यहाँ पर O बिंदु अपने पास। तो हमने ऐसा माना कि इन सभी आवेशों के कारण इस O बिंदु पर जो परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो E है अपने पास, क्योंकि परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है E। तो अब हमने इस O बिंदु पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान निकाल लिया। तो अब इसकी स्टेटमेंट बनाएंगे कि इस नियम के अनुसार किसी बिंदु पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान अन्य सभी आवेशों के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं के सदिश योग के तुल्य होता है। इस नियम के अनुसार किसी बिंदु पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान अन्य सभी आवेशों के कारण सभी विद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं के सदिश योग के तुल्य होता है। अर्थात E बराबर आएगा अपने पास E बराबर E1 प्लस E2 एंड सोन E है, ये आया अपने पास। अब यहाँ से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान निकाल दो। फॉर्मूला आया है E बराबर KQ/R²। ये फॉर्मूला आया अपने पास E बराबर KQ/R²। तो K की जगह क्या आएगा। अब E1 जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है ये Q1 आवेश के कारण है, तो ये Q1 और जो दूरी है ये है R1² और R1 का, फिर प्लस में KQ2/R2² R2 एंड सोन। अब En है किस कारण, Q1 के कारण, तो KQ1/Rn²। अब यहाँ से K कॉमन ले लेंगे सभी में से, यहाँ पे बचेगा Q1/R1² R1, यहाँ पर आएगा Q2/R2² R2 एंड सोन। यहाँ पर आएगा Q1/Rn² Rn। ये आ जाएगा अपने पास। तो ये आया विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान E बराबर। अब हमने इसको सदिश रूप में लिखना है। सदिश रूप में लिखने पर इसको लिखते हैं तो E बराबर, मतलब उन सभी को कंबाइंड करके लिखना है अपन ने, ये पूरा स्टेप एक बनाना है। तो ये E बराबर आएगा अपने पास K, ये सिग्मा, ये लोअर लिमिट होती है इसकी, ये अपर लिमिट। तो अब देखो यहाँ से इन सब का एक बनाना है अपन। तो जो संख्या एज इट आती है उसको एज इट राइट करते हैं सभी। तो यहाँ पर देखो Q है तो Q सब में आ रहा है ऊपर, तो नीचे देखो इसमें 1 2 3 लास्ट हमारा N। तो ये डिजिट चेंज हो रही है तो इसकी जगह वेरिएबल का यूज करते हैं I का। फिर नीचे R² सभी में, तो ये R²। फिर नीचे 1 2 एंड सोन N, डिजिट चेंज और इसकी जगह लगाएंगे I। फिर यहाँ पे R कैप सभी में, फिर यहाँ पे 1 2 एंड सोन N आ रहा है तो यहाँ पे लगाएंगे I। तो अब हमने यहाँ से ये लोअर लिमिट लगानी है। तो I का मान हमने कहाँ से स्टार्ट किया है, 1 से, और I का मान कहाँ पे समाप्त करना है, N के ऊपर। तो ये आ जाएगा अपने पास। अब देखो इससे तो ये बनेगी अपने पास, अब इससे ये बनाएंगे तो लिमिट लगाएंगे। सबसे पहले I का मान रखेंगे 1, तो I का मान 1 रखना है अपन ने, तो Q1/R1² ये बन जाएगा।
और R1 का है। फिर प्लस का सिंबल ये देगा सिग्मा समाकलन, एक के बाद रखना है 2, तो आई की जगह 2 रखना है, तो Q2/R2 इस पर R2 का ये बन जाएगा। फिर प्लस का सिंबल देगा ये सिग्मा ये। फिर लास्ट में रखना है n, जहाँ पे आई आ रहा है उसकी जगह n रखना है, तो Q1/RN² Rn का ये बन जाएगा। तो इससे ये बन जाएगा, इससे ये बन जाएगा, तो इसको हम अध्यारोपण का सिद्धांत बोलते हैं विद्युत क्षेत्र के लिए। तो ये है अपने पास, तो ये विद्युत क्षेत्र के 3 टॉपिक है अपने पास। तो ये विद्युत क्षेत्र समाप्त हो गए अपने पास। अब हमारे पास 3 टॉपिक बचे हैं केवल विद्युत द्विध्रुव के। ये टॉपिक बचा हुआ है खाली विद्युत द्विध्रुव, ये है अपने पास। तो ये टॉपिक है, इसके 3 टॉपिक हैं, 3 बड़े टॉपिक हैं इसके। तो उसकी 2 वीडियो बना के डाल लेंगे। तो ये इस पार्ट के लास्ट टॉपिक बचेंगे बस, विद्युत द्विध्रुव वाला, बस ये लास्ट बचेगा फिर अपने पास। तो ये सभी ने यहाँ तक उतारना है और इसको बार बार देखना है, समझना है, समझ में आ जाएगा आपको।